तो गेटिंग रेडी फॉर द टेली फिल्म, बेस लगी हुई है, बस कलर्स अब लगाने हैं। आपका नाम, एक्सटेंशन क्लिप लगा दिया है। हमारे ख़ानदान की ये रिवायत है कि जब भी कोई ख़ास मेहमान आता है तो हम उसका ऐसे ही इस्तकबाल करते हैं। हमारे खानदान की रवायत है कि जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसकी इसी तरह तवाज़ुन करते हैं। क्या मतलब, तुम देवानंद बन गया? हमारे घर की तो जी ये ख़ास रवायत है कि हमारे घर में जब कोई ख़ास मेहमान आता है तो हम उसका इसी तरह इस्तकबाल करते हैं। और आता है और वो मैं तो बन गया, देवानंद बन गया। यार ऐसे मुझे बताएं, ऐसे कैसे चलेगा? कभी होता है किसी इमरजेंसी में एक्टिंग करनी पड़ जाए, कैसे होएगा? ऐसे ही होगा, हिट होगा। एक्शन। आज की वीडियो में एक मेरे लिए सरप्राइज भी है। फैसल ने मुझे सरप्राइज दिया और मेरी पहली मेकअप किट जो कि मैं पिछले कोई पता नहीं 5 साल से यूज़ कर रही हूँ, और मेरी बहुत ही वो फेवरेट मेकअप, क्योंकि मैं किसी चीज़ जब तक फट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, मैं उसको रिप्लेस नहीं करती। मुझे अटैचमेंट हो जाती है चीज़ों से, और जब वो सही काम कर रही है तो व्हाई चेंज देम। बट फैसल को लगा कि ये बहुत ही फटीचर बैग है और इसको रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी ग्लैमरस पर्सनैलिटी के साथ जाता नहीं है। तो ये देखिए, दिस इज़ द ओल्ड बैग। फैसल, आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? ये बैग है, ये देखें जरा इसकी जिप की, आपको पता है कितनी सॉलिड जिप है। बैग मैंने ये ऐसे ही लिया था, फिर उसके साथ ये स्पेशल जिप लगवाई थी। कल जो मैंने प्लम्बर मंगवाया था ना, हाँ, उसके पास इससे थोड़ा सा अच्छा बैग था। यार ये सो मीन। ये देखिए, अभी देखिए काम कर रहा है ना सारा, तो क्यों चेंज करूं? उसमें प्लास्टिक कितना प्यारा लगा हुआ है, ये चेक करें, माशाल्लाह। प्लास्टिक की हालत देखिए ना, हालत देखिए। वो मेकअप लग लग के ना हर बैग ने ऐसे ही हो जाना है इवेंचुअली। ये देखिए, चलेंगे इवेंचुअली, फिर भी एनीथिंग। लेकिन ये कहाँ से लगता है कि ये किसी सेलिब्रिटी का बैग है? बस इट्स वेरी हैंडी। टक से उठाया, टक से रखा। आवाज आती है? मेरे लिए बड़ा लकी है कि इसमें से चीजें चोरी नहीं होती। डज इट मेक सेंस? मतलब इसमें लॉक है? पहले नहीं, मुझे लॉक नहीं है इसमें। हाँ, तो क्यों इसमें, क्या इसमें कोई दुआ फूंकी हुई है आपने? इसमें चोरी नहीं होती, चोरी नहीं होती। बरकत है इस बैग में कि मेरा सामान कम नहीं, एक्चुअली चोरी होता है, लेकिन कम चोरी होता है। और अब जो नया फैंसी बैग आ गया है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो देखिए। ये पहले अपने सामान उठाएंगे, ये वाला ओल्ड बैग, न्यू बैग, ओल्ड बैग, न्यू बैग। और ये देखा, लाइट में डिस्को कर रहा है। ये डिस्को करे ना करे, लेकिन अपना काम जरूर करेगा ये। मेरी तमाम दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह मियाँ आपको खैर व आफियत के साथ इस बैग को हर मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आपने चाबी में कीचेन डाली है? नहीं, किचन में चाबी डाली है। कीचेन नाजरीन, ये आप इनकी हालत का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इनको कितना रोज़ा लग रहा है कि मैंने चाबी में कीचेन डाला है। ये देखिए, ये बैग जब खुला है तो डिस्को बैग है, पूरा ज़बरदस्त, झिलमिल। और ये इसमें देखें शीशा भी है, मिरर भी है, इसमें मिरर है जी, ये मिरर है। तो मुझे मेकअप करने में आसानी होगी। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, माय गॉड, आई विल लुक ब्यूटी क्वीन। और ये क्या है? ये इसके अंदर छोटा वाला, छोटा बैग के अंदर बैग है, बैग के अंदर बैग है। आपको इतना चमकीला सामान क्या लगा कि मुझ पे अच्छा लगेगा, मैं यूज करूँगी? अच्छा जी, अब इसका रिएक्शन देखूंगी। हाँ, मैचिंग, मतलब सेम कलर टोन है। ओके, तो गेटिंग रेडी फॉर द टेली फिल्म, बेस लगी हुई है, बस कलर्स अब लगाने हैं। आपका नाम? आपका नाम? नाइला। आपका काम? मेकअप आर्टिस्ट। माशाल्लाह, खुश तो तुम बहुत हुई होगी, है ना? और ये है हीरा, प्रोजेक्ट हेड। प्रोजेक्ट हेड, देखा मैं सही पहुंच गया। आधा नाम तो मैंने सही गेस किया। मास्क नीचे करो, प्यारी सी बिल्ली बन के दिखा। मैं गरारे पहनूंगी, मैंने कभी नहीं ज़िंदगी में पहने हैं। और एक ये भी गरारा है कुछ यहाँ पड़ा हुआ। हीरा और नाइला, मेरी लेंस देख लो कि मैं इस कैरेक्टर के लिए ये वाली लेंस है विच इज़ वेरी नेचुरल, बस आंखें ज़रा सी बड़ी हो जाती हैं। ये चेक करो, मुझे याद नहीं, ये चेक करो। अगर ऐसे देखूं, मेरी आंखें देखो जरा, यहाँ किस में प्यारी लग रही हैं, देखो। वो अच्छी है ना, इससे एकदम डेला बड़ा हो जाता है। क्या बड़ा हो जाता है? डेला। क्या बड़ा हो जाता है? डेला।
डेला, तो इससे डेले बड़े हो जाते हैं आंखों के। मेरा तुम चेक करो मेरा कंसीलर कितना शाइनी है, मेरे पापा स्ट्रॉन्गेस्ट। जी हाँ, तो ये चेक करें, लाइट जला दो भाई। तो ये जो है ना, ये कंसीलर मज़े का शाइनी शाइनी प्यारा प्यारा आ रहा है माशाल्लाह। अभी बस मैं इसमें मैंने कहते कलर्स छोड़ दिए थे कि तुम बताओ कलर्स क्या होने चाहिए, आई कलर्स। नहीं नेचुरली अच्छा लगा। मुझे नहीं मैट लगा रही हैं आजकल। मुझे तो ड्रामों में लड़कियां भूत क्यों बन रही है, लाइनें नहीं कटी हुई फटी हुई वो आ रही होती हैं एक्ट्रेसेस की। मैट लगाऊंगी मैं तो खुदा की मैट लिपस्टिक। रोजी से ये होगा कि इनोसेंट लुक भी आ जाए, फ्रेश लुक लगे। हाँ मतलब क्योंकि देखिए सबके ड्राई लिप्स हो जाते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम ये कि जब आप ड्राई लिप्स पे मैट या मैट जब ड्राई होती है ना, तो और लिप्स को ड्राई करती है और ये लाइंस प्रिसाइज हो जाती हैं जो कैमरे में हट के आ रही होती हैं। गरीब गरीब हमारी औरतें होंगी ड्रामे में, लेकिन पूरे ना फटे हुए डार्क लिप्स विद मैट फिनिश। पहले तो मना किया करो यार, मना करते हैं, अपनी मर्जी से करती है ना। हाँ। नहीं नहीं, मेरी आंखों में ना लाइट मारो, तौबा जज साहब। नहीं, ऊपर बेटा यहाँ छत पे लाइट जाएगी तो फिर बाउंस होएगी। हाँ, अगर नहीं, अगर आप सर पे गई ना तो माइग्रेन हो जाएगा अगले 1.5 मिनट में। ये टोंग बड़ी वाली है, बस वो वाली रोलर है, एक रोलर चाहिए, 2 रोलर, दो रोलर, बस 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 और कुछ नहीं। Okay, so this is what I look like after the makeup. क्या हुआ? इस तरफ करके लेकिन अच्छी नहीं 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 नहीं, होना ये राइट की तरफ है, ऐसे होगा। ये लंबा तो अच्छा, मेकअप करके मैंने जो है ना बालों पे ये टडा एक्सटेंशन क्लिप लगा दिया है। अच्छा, मेरे पास सीधे बालों का भी है, ये कर्ली वाला भी है। ये आप ना दोनों को ब्रश करके फिर भी रख लो। अच्छा मैं रखी नहीं, अनटाइड, ये सही है। अच्छा अब आप आ जाएं पूरा दरवाजा खोल के और बाबर भाई को ही देखेंगी। कैमरा रोलिंग। रूशनाथ एंड एक्शन। और ये सबके सब बैठ गए, उन्होंने टांग पे टांग रखी है, आपने उनको एक्सप्रेशन दिए और उन्होंने पैर नीचे कर दिए जी। हाँ ये सॉरी। तो मैं ये पूछ रहा था कि इस तरह बुलाने का कोई खास सबब? बेसबब कभी सबब बन जाते हैं। एंड क्यों इस तरह बुलाने का कोई क्या सबब है? अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ये बताओ तुम इनको पंखा चलते हुए क्यों ला रहे हो? ताकि ये हर वक्त टहकती रहें घर के लिए। क्या मतलब? हमारे खानदान का असूल, जब भी हमारे यहाँ कोई खास मेहमान आता है तो हम इसका इस्तेमाल। अरे भाई आप लोग नहीं समझे, बात दरअसल ये है कि ये खानदानी पंखा बादशाहों के ज़माने का था। भैया अरे भाई आप लोग नहीं समझेंगे, दरअसल ये हमारा खानदानी पंखा बादशाहों के ज़माने का था। और हाँ वैसे इस टोन में नहीं, टोन में। एंड क्यों? अरे भाई आप लोग नहीं समझेंगे, दरअसल हमारा ये खानदानी पंखा बादशाहों के ज़माने का था और उस पर गोटा जरी का काम हुआ था। इसका उससे क्या ताल्लुक है? किसी मनहूस ने उसका गोटा चुरा लिया। वेट करें, मेकअप जरा अपर लिप देखें, टिश्यू। तार सोने के तार। किसी मनहूस ने इस पर लगा गोटा चुरा लिया। असल सोने के तार के थे। यस कैमरा रिकॉर्ड एंड क्यों? मुंह में से निकाल लो, मेरे सामान में से निकाल लो। मेरे सामान में से निकाल लो। ऐसा करो, हाँ वो बादाम का कोरमा खाते हैं? ओह माय गॉड, क्यों नहीं? चलो वो बना दो। बादाम खत्म हो चुके। क्या हुआ? मेरे बादामों से सामान निकाल लो। मेरा मतलब है मेरे सामान से बादाम निकाल लो। फैसल ने भी मुझे ज्वाइन किया टेलीफिल्म पे, जहाँ मैं शूट कर रही हूँ और ये ज़बरदस्त नवाबी स्टाइल में तैयार हूँ। ऐसा करते हैं, एक और गेम खेलते हैं। जिस तरह मैं लाइंस बोलूँगी ना, देखते हैं फैसल वो लाइंस कैसी बोलते हैं।
ठीक है ना, आज ये सब्जेक्ट है। पहले अपनी सजा तो मुझे नहीं बोल के नहीं फैसल जब एयर फोर्स में थे नहीं, उन्होंने नहीं, एक बार नहीं, एक नहीं। ड्रामे का ऑडिशन दिया था नहीं और ऐसे पास हुए और पता चला कि आप एक्टिंग कर ही नहीं सकते थे करवाने, मतलब क्योंकि वो ईयर नहीं था अलाउड, है ना, क्या था, मुझे फ्लाइंग स्टार्ट करनी थी लेकिन ये सिलेक्ट हो गए थे वरना। और उस ड्रामे में मैं भी थी और मैं उस ड्रामे में 4 सीन करके मैं छोड़ दिया, मैं ड्रामा नहीं कंटिन्यू कर सकी। और भाई फैसल हमारी हम जिंदगी जिंदगी में इतने करीब आए हैं, ऐसे आ गए ना हम और फिर दूर चले गए। क्या है बस अच्छा, सब लोग मुझसे पूछते तुम ब्लैक टी शर्ट क्यों पहनते हो। आज मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे ब्लैक कलर से बहुत बहुत लगाव है। बोले ये आप सेंटेंस दिए नहीं मुझे। सिद्धार्थ तुम नहीं जानती मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। नहीं, ऐसे नहीं होता। मैं बताऊँ, सिद्रा तुम नहीं जानती मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। हमारे ख़ानदान की ये रिवायत है कि जब भी कोई ख़ास मेहमान आता है तो हम उसका ऐसे ही इस्तकबाल करते हैं। हमारे खानदान की रवायत है कि जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसकी इसी तरह तवाज़ु करते हैं। क्या मतलब तुम देवानंद बन गया? हमारे घर की तो जी ये ख़ास रवायत है कि हमारे घर में जब कोई ख़ास मेहमान आता है तो हम उसका इसी तरह इस्तकबाल करते हैं। और आता है और वो मैंने different बोलना है ना, क्या मैं तो बन गया देवानंद बन गया। हाँ, और वो ऐसे जब पकड़े जरा, नहीं पकड़े हम करते हैं पूरा देवानंद बनूंगी मैं, पूरा देवानंद। तो जरा जब वो आता है हाँ। तो हम उसको ऐसे इस्तकबाल करते हैं। हाँ। क्या है भाई? नादिया, हमारे घर की ये खास हमारे रवायत है। खानदान की खास रिवायत है। लाइनें तो याद हाँ, करो। तो वैसे ही बोल रहा हूँ ना। नहीं, खानदान की खास रिवायत है, जब भी क्या हाँ, होता है हाँ। खास मेहमान आता है तो ऐसे इस्तकबाल करते हैं। नादिया, हमारे खानदान की एक खास रवायत है कि जब हमारे घर में कोई खास मेहमान आता है ना तो हम उसका इसी तरह इस्तकबाल करते हैं। आता है ना, थोड़ा देवानंद तो है ना हमारा, क्या करें देवानंद तो। हाँ, तो देवानंद मैं- आपके अंदर देवानंद क्यों आ रहा है भाई? ये हमारे खानदान की खास रवायत है कि हमारे घर में जब भी कोई खास मेहमान आता है तो हम उसकी इसी तरह इस्तकबाल करते हैं। उसकी इसी तरह करती है। क्या है फैसल? यार क्या है? ओ माय मेरा काम नहीं गॉड, है, आप पाकिस्तान की मायराज अदाकारा के हस्बैंड है, हाँ, तो ऐसे क्या- कैसे मुझे चलेगा? अधिकार होना चाहिए। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा। चलो जी, जबरदस्त हमारी। लास्ट की ओके, आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद हमारे घर के ज़रूरी असूलों से मुतारिफ कराना था। आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद इस घर के जरिए से मुतारिफ करना था। और देखिए क्राइम पेट्रोल में ब्रेक के बाद असल कातिल कौन है? मैं तो लड़की वाली दान ही निकाल सकता ना। ब्रेक के बाद जानिए वो कौन शख्स था नहीं। जो अपनों में घूम के ही अपनों का ही खून चूस रहा था। चौसा रहा था। दोबारा। आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद इस घर के जरिए से मुतारिफ करना था। हाँ? महमूद जरी गोटा हाउस में आप आइए और ईद की शॉपिंग के लिए जो भी आपको चाहिए, महमूद जरी गोटा कॉर्नर। यार ऐसे मुझे बताएं, ऐसे कैसे चलेगा? क्या? कभी होता है किसी इमरजेंसी में एक्टिंग करनी पड़ जाए, कैसे होएगा? ऐसे ही होगा, हिट होगा। आप प्लीज कमेंट्स में बताएं कि जो है हमारे आप सबको- मेरे हस्बैंड जो है देखिए जी, इन्होंने मुझे अपनी तरह कर कैसे दिया। एक्टिंग करते हैं। नहीं करता। ऐसे ना मुझे तुम देखो ना दिया, इट्स क्वाइट पॉसिबल, आज हो सकता है, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे। आई थिंक सो। और उसके बाद ऑब्वियसली दिल में बजा लूंगा। वैसे आपने मुझे कभी नहीं देखा ऐसे गरारे में दुपट्टा, कभी भी नहीं। ना गरारे में ना शरारे में। बट ये जो लाइट गरारास है ना, दे आर ब्यूटीफुल एंड इजी टू कैरी। इसमें गर्मी भी नहीं लग रही, मुझे पता है मैं किचन का काम भी कर सकती हूँ, बच्चे भी संभाल सकती हूँ, पानी की मोटर ऑन कर सकती हैं? कर सकती हूँ, पानी की मोटर ऑन कर सकती हूँ मैं। इससे पंखे के जो है ना तार ठीक कर सकती हूँ। ऊपर वाली अलमारी से मिर्चों का डब्बा उतार सकती हैं। ऊपर वाली अलमारी से मिर्चों का डब्बा भी उतार सकती हूँ। बाहर से धुली हुई जराबें ला सकती हैं। बाहर से धुली हुई जराबें भी ला सकती हूँ। नादिया, आई थिंक यू नीड रेस्ट। नहीं यू नीड रेस्ट। नहीं यू नीड रेस्ट। मर्जी स्मेल
वेलकम टू आउट स्टाइल। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो ईद की टेलीफिल्म शूट हो रही है दिलरुबा कॉटेज। इसमें दिलरुबा मैं हूँ, ये मेरा कॉटेज है और इसमें आएंगे ज़बरदस्त किराएदार जो कि ऐसा जो है ना हंगामा करेंगे कि आप बहुत इंजॉय करेंगे, आपकी ईद हो जाएगी स्पेशल। और आइए आपको दिखाती हूँ जहाँ कि अगला सीन रेडी है। मेरा गेटअप इसमें बहुत खूबसूरत है, मैं फर्स्ट टाइम गरारे शरारे ऐसी चीज़ें पहन रही हूँ। हरी मुर्गियाँ चेक करेंगे, ये ऐसे बहुत मज़े के मैंने जो है स्टाइल्स पहने हैं, बहुत डिफरेंट लुक के साथ। बाबर अली मेरे साथ हैं, इसमें दानियाल भी हैं और अली रिजवी भी। जी आइए, ये रहा जहाँ सीन होने वाला है, रियल होम लोकेशन है। ये हमारे डायरेक्टर हैं काशिफ। काशिफ क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? मैं कहती हूँ आपके बगैर मेरी कोई ईद नहीं हो सकती है ना। ईद हो और उसमें मेरे साथ नादिर जी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, चाहे वो ईद हो या वो बकरीद हो। और इस ईद पे जो टेलीफिल्म आ रही है ये आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। दिलरुबा कॉटेज नाम है, ARY पे आएगी और इसमें आप सब लोगों के लिए गिफ्ट है ईद का कि नादिर जी दोबारा से परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों ने लाजमी देखी। अरे भैया आपके पोस्ट करने की वजह से थोड़ी हुआ है, वो ऊपर शबाना बीबी रहती है ना, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। ऊपर ना बोल, वो जो शबाना बीबी रहती है कमरे में, क्यों? अरे भैया आपके पोस्ट करने की वजह से थोड़ी हुआ है, वो शबाना बीबी है ना, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। वायरल तो सिर्फ वायरस या बीमारी होती है, दोनों का इलाज जरूरी है। ओके, ये वाला सोलो बनाना आती थी। अली रिजवी आइए, आपको मिला देखिए, आपको अली रिजवी से मिलाते हैं। अली रिजवी कमाल एक्टर है जो मेरे साथ डॉली डार्लिंग में भी थे और हमने बहुत काम किया। अभी इस सीन में अली रिजवी कमाल एक्टर ने जो एक्सप्रेशन दिया है, एक हल्का सा आइटम आपको डेडिकेट करते हैं इसमें। एक हो गए हम मर्द तो उड़ गई नींदें रे, तू झुकी पायल मस्ती में मस्त मचली रे। ये लाल कोठी की दिलरुबा है। आजकल तुम्हारा ध्यान घर के कामों में कम और किराएदारों में ज्यादा है। What is wrong with you? चल एक्शन। सुहेल, मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पे समझ नहीं पा रही। सीधा तुम नहीं जानती मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मुझसे उस मोहब्बत की तवक्को न रखो कि मैं तुम्हें ना दे सकूं। सुहेल की बात सुनो, ये पागलपन है और कुछ नहीं। कट। सीन रिकॉर्ड हो चुका है। हाँ जी भाई। फैसल भाई की जो है वो डेब्यू स्टार्ट होने लगा है इनके और इनके साथ ही आ रही हैं। सीन बहुत अच्छा किया आप लोगों ने और इसके लिए आप अपडेट का मज़ीद इंतज़ार कीजिए। हम जी पास हो गए, हम सेलेक्ट हो गए जी, आप select हो गए। जी, हमारा जी। ऑडिशन लेना था सर, क्या हम पास हो गए? हाँ जी, ऑडिशन हो गया, स्क्रीन टेस्ट क्लियर हो गया। स्क्रीन टेस्ट क्लियर हो गया। यहाँ हम शूटिंग कर रहे हैं गली में। सबसे मुश्किल काम है ना गलियों में शूट करना। आय हाय, गाड़ी मारना दे। पीछे आप मेरे फैंस देखें जरा। बाबर मेरे फैंस देखें पीछे, ये फैंस चेक करें। किसी को नाम भी नहीं पता होगा, नाम तो पता होगा नहीं। कैमरा लेकर वो देखे रश लग गया, गाड़ियाँ रुक गई हैं। नादिया खान और बाबर अली शूटिंग कर रहे हैं। ऐसा ही होता है जब मैं जाती हूँ शूटिंग पे कभी। काशिफ यही होता है मेरे साथ हमेशा।
अच्छा फैसल, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आज माशाल्लाह आपने शूटिंग देखी फर्स्ट टाइम, मुझे एक्शन में देखा, सेट देखा, एक्टर्स को देखा, कैसा लगा आपको? नादिया, मैं समझता था कि एक्टिंग एक आसान काम है और लेकिन यार जो मैंने गर्मी देखी, जो एनवायरनमेंट मैंने देखी, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स नॉट एन ईजी टास्क ऑनेस्टली। स्क्रिप्ट को याद करना, फिर उसको डिलीवर करना और उस एनवायरनमेंट में और जिसमें कुछ एरर ना हो, इट्स अ बिग। जहाँ तक ये मैं समझता था कि शायद मैं कहीं आपके साथ मैंने एक छोटा मोटा सा ना एक वो किया है, एक्टिंग कंपटीशन किया है, लेकिन नादिया मेरे ख्याल में मेरे लिए काम जहाज़ उड़ाना ही ठीक है। ये एक्टिंग शेक्टिंग मेरे बस के काम नहीं है। मुश्किल है नहीं? तो बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली। हंसी मजाक में मैंने करने की तो कोशिश की है, बट आई स्टैंड नो वेरी क्लोज टू यू। मैं समझता सर एक आध दिन के बाद उधर डिलीवर कर लिया, एक सेंटेंस कर दे दिया, एक डायलॉग बोल लिया तो आप एक्टर है ना। ड्रामे में इतनी जल्दी देखते हैं, तो फैसल राव अपनी हार मानते हैं आप एक्टिंग में बेगम के सामने? दिलो जान से अपनी हार मानता हूँ और बस आप मुझे मेरे ही काम करने दें, जहाज बनाने दें और की नुकसान। आए आज आपको एक और चीज़ दिखाते हैं कि हमारी इफ्तारी के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद आज हमारा जो रोज़ा है वो कैसे गुजर रहा है। और मेरी खूबसूरत सी एक बहुत ही चार्मिंग और बेहतरीन प्यारी सी मेरी जो बेगम है वो इस वक्त बैठ के क्या कर रही है, आए मैं आज आपको दिखाता हूँ। उनको नहीं पता कि मैंने क्या किया है। आए चलें, आवाज़ें आ रही है ना पीछे, आए चलते हैं आपको दिखाते हैं क्या क्या। जी मेरी प्यारी सी, ये देखिए जी क्या कर रही हैं। ये अफ्तारी के बाद हमने कहा बैठते हैं, थोड़ा सा हम बैठ के ज़रा एक दूसरे से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करते हैं। और ये मेरी जो बेगम साहबा हैं वो देखिए क्या कर रही हैं। हाँ, एडिटिंग। आज मेरे मतलब की अफ्तारी मज़ा आ गया। थैंक यू यार। आज मैंने पानी के साथ रोज़ा खोला, खजूर के साथ रोज़ा खोला और साथ खाई मैंने अपनी मोस्ट फेवरेट दाल और रोटी, है ना, दाल और रोटी। कहाँ है, किधर है, कहाँ है? ये आ गया क्या? इसको लैंड कराते हैं ज़रा, अली से बेटा इसको लैंड करा दें। ये आ जाओ। ओके अंदर चलो, इधर लाओ। ये फिर वीडियो में आया है और इसके हाथ में फिर लॉलीपॉप है। ओके, बिन में फेंक के आओ, चलो बिन, पुट इट इन द बिन। क्या There's a bin. Very good boy. अज़ान क्या साहब को ना पहले काम, कुछ चीज़ देने से पहले ना इनको हमें काम देना पड़ता है। कम सिट है, इधर बैठो। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड। क्यों क्या? यश पापा लॉलीपॉप। अच्छा पापा लॉलीपॉप, ये चीज़ है जो ये भी खाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अब आप इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाए। ये जो है ना हमारे टाइगर, ये फुल फ्लैश टाइगर हो चुके हैं माशाल्लाह। हर चीज़ इन्होंने एक्सप्लोर करनी है कि लॉक्स कैसे खुलते हैं, लॉक्स बंद कैसे होते हैं। बहुत इनक्विजिटिव हैं। ओए क्यान, इनको बाहर निकालने का सिर्फ एक वाहिद तरीका ये है कि हम यहाँ की तमाम लाइट्स कर दें बंद। अब ये देखें कैसे बाहर आएगा, देखा कैसे बाहर आया, ऐसे बाहर आया। बस अभी छोटे 8 मिनट हो गए, बस ये बंद हो गया। ये सीक्वेंस कम करते हैं। आई लव दिस कीपैड माउस एंड दिस माउस पैड। आई हेट दिस आई लव इट। इसमें लाइट्स चेक करो, कितना डिस्को माहौल है। जिससे काम करना मुझे बताएं, ऐड कैसे आएगा उसके ऊपर? क्या वो पता नहीं, सुने क्या देंगे।
सो हैंडसम